दूसरा हमारा ये है सर, ये है सो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर कोच बिल्कुल सर, कि बच्चे के जहन में भी ये बात आ गई कि हम कैसे इसको प्रैक्टिकल बनाएं। बिल्कुल सर। ये है सॉइल फॉर्मेशन उदाहरण है। ओके इसमें पैरेंट रॉक आती है, टॉप लेवल है उसमें। ओके ओके तो ये आप दिस इज जस्ट, ये भर जाएगा कमरा पूरा। ये कमरा भर जाएगा। अब वहां से लेके यहाँ से लेके वहां तक जितना भी और स्कूल के लिए कंट्रीब्यूशन रहेगा आपकी तरफ से। लास्ट में हम एक काम करेंगे जो रेस्पेक्टिव टीचर्स के रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के, बिल्कुल ठीक है, तो हम उनके हवाले ये करेंगे। और जो कोई मेजर टीएलएम जो उनके पास नहीं होगा वो हम सारे लोग कंट्रीब्यूट करके वो हम लाएंगे, स्कूल को देंगे। आप में से कोई बताएगा मुझे कि आपने कौन सी चीज नई सीखी, कोई कौन सी चीज आपको डिफरेंट लगी जो ये है? खड़ा होके बताओ जरा कौन सी एक्टिविटी आपने की, ये बताओ मुझे। अच्छा, ये क्यों जरूरी है हमें, ये सॉइल क्यों जरूरी है? हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अगर ये सॉइल हमें वॉश आउट हो गई, रही नहीं हमारे पास है, जिससे हम ये सॉइल को लूज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल और विंड। ठीक है, आप लोग ही कर लोगे तो हम जानेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, हम जानेंगे क्या हो रहा है। देखा, ये ट्रे हमारे रिप्रेजेंट करेगी माउंटेनियस एरियाज को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये रख रहा हूँ, ये थोड़ा एलिवेटेड, क्योंकि माउंटेन थोड़ा स्लोप पे होते हैं ना, हमें स्लोप में होते हैं ना, तो मैंने इस फाइल को हम स्लोप में रखेंगे। एक और हमारे पास ट्रे है, ये हम बनाएंगे एक डेजर्ट एरिया। कौन सा एरिया बनाइए सर? ये एक डेजर्ट एरिया है और ये माउंटेनियस एरिया है। तो प्रेस करना है आपने, उस पे डालना है। दो चार ये आप क्या कर रहे हो? ये बारिश करा रहे हो। अच्छा, बारिश करा रही है, ठीक है, आप बारिश हो रही है। हाँ, ये बारिश हो रही है माउंटेनियस एरिया पे ये माउंटेनियस एरिया में बारिश हो रही है। ठीक है, अब ये देखो, अब मैंने स्पीड बढ़ा ली है, क्या मतलब हुआ? ज्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ रही है। जब बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन। वेरी गुड, ये देखो सॉइल इरोजन। आप देखो बेटा, इरोजन हो रहा है। और जो पानी अभी मैं यहाँ से जो पानी फेंक रहा है वो साफ पानी था। ठीक है, अब नीचे जो पानी आ रहा है उसमें सेडिमेंट लोड है उसमें बेटा, आप देख रहे हो उसमें। बेटा आप आ जाओ, आगे आ जाओ सब, आगे आगे बेटा, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। अब बेटा आप लगाओ पानी, इसमें पानी डाल दो इसमें, लगाओ उसमें, ताकि बारिश, ये सिमुलेट आप ऊपर रखो थोड़ा सा, ताकि ये पूरे एरिया में फैल सके पानी। ये सिमुलेट कर रहे हो आप बारिश को, ये बारिश हो रही है। ठीक है, अभी कभी हम इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं बारिश की, कभी कम भी कर सकते हैं। ये देखो, ये मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, ज्यादा बारिश है, तेज बारिश हो रही है। ठीक है, तेज बारिश हो रही है, मैंने इंटेंसिटी कम कर ली। ठीक है, अभी लाइक ड्रिजल हो रहा है। आपने देखा यहाँ पे ये पानी जो है अब साफ आ रहा है नीचे, यहाँ से मिट्टी उठी हुई है, उठी हुई है, यहाँ पे जमा हो गई है, जमा हो गई है ना। रोको बेटा, अब एक और चीज देखो बेटा, यहाँ ये विंड ब्लो कर रही थी इस एरिया में, यहाँ से मिट्टी उठ रही थी, लेकिन छोटे छोटे दाने तो दूर पड़ रहे थे। वो I will write the direct speech here. Can you tell me which one is called a reported speech? He said, I like flowers. I like flowers. I like flowers is what? Reported speech. Reported speech. Yes, sir. You have to see if reported speech is in assertive sentence. If reported speech is in Assertive sentence. तो जो मैं बेटा बोल रहा था, ये हमारे पास माउंटेन है। ठीक है, ये एक मॉडल जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, क्ले मॉडल है ये, उसमें हमने डिफरेंट फिजिकल फीचर्स बनाए हुए हैं। ये माउंटेन है, ठीक है, जो मैं भी बोल रहा था आपको। उसके बाद ये प्लेट्यू है, उसके बाद यहाँ से ये ओशन है, ये आइलैंड।
प्लेट्यू लगाओ बेटा, ये प्लेट्यू कहाँ पे है? वेरी गुड, चेयर्स के लिए एग्जैक्टली ये प्लेट्यू पे इसने लगा लिया है। अब बेटा आपके पास में है? मेरे पास रिवर है। रिवर है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, एग्जैक्ट पोजीशन पे इसने लगाया है, ये रिवर है। क्लैप्स इसके लिए भी, वेरी वेरी गुड बेटा, चेयर्स के लिए भी। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है? प्लेन्स लगाओ बेटा, प्लेन्स में, वेरी गुड, एग्जैक्टली प्लेन्स में लगा हुआ है ये। आपके पास क्या है बेटा? ओशन। ओशन है, लगा बेटा ओशन में, वेरी गुड, एग्जैक्टली सब पे मार्क्स दिया बेटा। सर वी आर वेरी फॉर्चुनेट, डॉक्टर हुमायूं सर ने हमें यहाँ पे क्ले मॉडल बनाया है। हम बहुत खुश हुए, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सर हमने यहाँ पे बहुत से प्लेट्यूज वगैरह देखे, और ये माउंटेन्स हमने यहाँ पे देखे। All of you are well aware that we have been deployed here by the College of Education for the practice of teaching. And for the same, we have been given the 4C format to make our lesson plans. So what is this 4C? As Raj sir has rightly said, the 4C is a constructivist lesson plan. So constructivist approach is actually a view of learning where we are having the idea that students learn best when we involve them in activities rather than if they are just the passive listeners, because what they already know. We are constructing the knowledge based on their previous knowledge. I am helping the student in every step, but here I am providing the maximum scaffolding, the maximum help the student. अब ये जो बीच में हमारा ये रह गया, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, सुनाए ना बेटा? Yes, sir. अब ये थोड़ा सा मैं आपको दूंगा पहले कि लैटिट्यूड क्या होता है। आप यहाँ पे मैप है आपके पास, यहाँ पे ये बेटा मैं आपको ये मैप दे देता हूँ। 2-4 बच्चे यहाँ आ जाओ बेटा, और 2-4 बच्चे यहाँ पे आ जाओ। मैं एक और मैप आपको यहाँ से देता हूँ, इधर आ जाओ। ये लाइन डली हुई है ना इस पे, Yes, sir. देख रहे हो ना? ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस है, कुछ वर्टिकल लाइन। 0 डिग्री, वेरी गुड, 0 डिग्री। तो बाकी और भी लैटिट्यूड्स डाले हुए हैं इस पे। Yes, sir. ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है। तो 30, हाँ वेरी गुड, 30, 60। From 7th October 2024 to 8th November 2024, we completed almost 30 days of our teacher training program of our practice of teaching at Girls High School, Safapura. So far this lesson plan is concerned, this is a new type of lesson plan called the 4C lesson plan, which consists of 4 steps: consider, consolidate, clarify and co-construct. Through all these steps we had been advised to make our lesson plans and deliver our lessons accordingly in the classrooms, and we saw that this 4C lesson plan is very effective. More than learning things, more than learning new things, we unlearned a lot of things that we came to know that we do not have to explain, we do not have to describe, we do not have to do this and that in the classrooms. We just have to be the facilitator, as NEP 2020 also suggests. And this lesson plan had been created by the innovation cell of the College of Education, keeping in mind that the teacher has to be facilitator, and that is what we did in Government Girls High School, Safapura.